प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के बारे में। लेकिन प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोगों को दो बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहली बात कि इस वाली एक्सरसाइज में बेसिकली हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको वॉल्यूम के सारे फार्मूले क्लियर होने चाहिए, ठीक प्यारे बच्चों। और दूसरी बात प्यारे बच्चों कि भैया इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आहिस्ते आहिस्ते, तो आप लोग समझ में आएगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो जैसे प्यारे बच्चों हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया कि अ सॉलिड इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। अच्छा, मतलब इसमें कह रहा है कि एक कोन जो है वह बेसिकली एक हेमिस्फीयर पर है। तो प्यार बच्चों इसमें हम लोग कोशिश यही करेंगे कि अगर हमारा फिगर बन रहा है तो फिगर को हम बना लेंगे। जैसे प्यार बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि भैया आपका एक हेमिस्फीयर है, मान लेते भैया हमारा हेमिस्फीयर इस तरीके का है, और कह रहा है प्यार बच्चों इसी पर आपने एक कोन रख दिया है, तो भैया इसी के डायमीटर के लांग आपका भैया एक उसी तरीके का कोन रखा गया है। तो प्यार बच्चों इसमें हमें देखिए रेडियस दोनों को दे दिया, आपका 1 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया, और जो जो चीज़ें हमें दी रहेंगी वो चीज़ें हमें लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। और हमें दिया है कि भैया हाइट, उसकी हाइट मतलब जो हमारी हाइट आप कौन है वह किसमें के बराबर है, रेडियस के बराबर है। यानी भैया आपको हाइट भी कौन की कितनी दे दी है, 1 सेंटीमीटर दे दी है। यानी प्यार बच्चों यहाँ से लेंथ तो भैया हमारी 1 सेंटीमीटर गिवन ही गिवन है, और यहाँ तक भैया तो होती ही है कि यहाँ से जो आपका रेडियस बेसिकली होता है प्यार बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होती है हाइट बताइए आप लोग। यहाँ से भी ये हाइट 1 सेंटीमीटर होती है। तो प्यारे बच्चों बस हम देखिए अब हमें क्या निकालना है कि टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो भैया हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों बताइए आप लोग। हाँ, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लेंगे, और उसमें हम लोग प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बताइए आप लोग। हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ, 2/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमें देखिए हाइट पता है, रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, तो हम फिगर को नहीं कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों वैल्यू रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए वैल्यू मैं इसलिए रख रहा हूँ, वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आप लोग कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। समझ में आएगा कि नहीं, बस उसमें जो जो फिगर देगा फिगर बना के अपना काम कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या क्या कि रचेल है इंजीनियर स्टूडेंट, मतलब कि जो रचेल है एक इंजीनियर स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल मेक अ शेप ऑफ सिलेंडर विथ अ टू कोन। तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें बेसिकली क्या करा है भैया कि एक जो लड़का है उसको हमने एक मॉडल दिया बनाने के लिए, जिसमें बेसिकली दो चीज़ है। पहला तो भैया दो कोन है, तो मान लेते भैया उसके दो कोन हमारे इस तरीके से करा, दो कोन जो है बेसिकली एक आपके सिलेंडर पर क्या है लगाए गए। मान ले भैया एक ये हमारा कोन हो गया, और दूसरा दोनों इंड पर इंड लगाए। मान ले भैया एक सबसे पहले एक सिलेंडर हमारा ये है, सिलेंडर मान लो ऊपर नीचे भैया लगा दिया है। तो प्यारे बच्चों तो इसमें हमें क्या सेकेंड वाले क्वेश्चन बेसिकली इसमें भी हमें टोटल वॉल्यूम ही निकालना है। तो बहुत आसान प्यारे बच्चों, हमें देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लिखेंगे बताइए। भैया दो कोन आपका है और एक सिलेंडर है, तो भैया वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे कि सबसे पहला टोटल वॉल्यूम लिख लेते हैं। आप लोग एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम क्या होगा भैया 2 टाइम्स आप दो कोन है, वॉल्यूम ऑफ दो कोन प्लस एक सिलेंडर है, तो यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देंगे। बस प्यार बच्चों हमें फार्मूला पता ही है, वैल्यू रखते जाएंगे। टू क्या है भैया, टू कोन का वॉल्यूम क्या था बताइए आप लोग। हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है प्यार बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है प्यार बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर हमें किसकी किसकी वैल्यू दी है। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे डायमीटर आपको कितना दिया, डायमीटर आपको 3 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ से रेडियस प्यारे बच्चों इसका आधा 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्यारे बच्चों हमें लेंथ जो दी है इंड टू इंड पर कितनी दी है पता है, 12 सेंटीमीटर, मतलब कि भैया आपकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर दी है। तो प्यारे बच्चों हमें भैया हाइट तो सिलेंडर चाहिए, कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस बताइए कितनी है, 1.5 है, और प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है 1.5। तो प्यारे बच्चों अगर हम 1.5 इधर से 1.5 इधर से घटा देंगे तो हमारी इसकी नहीं आ जाएगी लेंथ। तो बस हम लोग क्या करते हैं 12 माइनस यही मतलब 1.5 प्लस 2 बार 1.5 माइनस कर देंगे, तो हमारी कितनी हाइट आ जाएगी हमारी बेसिकली प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग करेंगे तो कितना है बताइए, 1.5 इधर है 1.5 इधर है,
तो हमारी लेंथ आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। लेकिन प्यारे बच्चों हम बेसिकली रेडियस को नहीं माइनस करेंगे, पूछिए क्यों। हम यहाँ पे रेडियस हमारा ये हो जाएगा ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो हम लोग रेडियस नहीं बल्कि कोन की हम लोग हाइट माइनस करेंगे, ठीक है। कोन की हाइट बेसिकली यहाँ पर हमें 2 है, सॉरी उसके लिए मिस्टेक हो गई। यहाँ पर देखिए हम बेसिकली इसको हाइट को कंसीडर करेंगे, रेडियस तो हमारा यहाँ पर होगा, तो हमें हेमिस्फीयर वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप लोग तो भैया 2 यहाँ पर आप लोग 12 माइनस 2 प्लस 2 कर देंगे, तो यहाँ से बेसिकली 8 आ जाएगी, यानी आपकी हाइट बेसिकली प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर आ गई। तो प्यारे बच्चों बस हमें ध्यान रखना कि हेमिस्फीयर में हम लोग क्या माइनस करते हैं, रेडियस माइनस करते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर हमारा कोन है तो उसमें हम हाइट माइनस करते हैं, ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों हम वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगी नहीं क्या, चलिए मैं वैल्यू रख देता 2 × 1/3 पाई आर की रेडियस 1.5 का भैया होल स्क्वायर। हाइट कितनी है, हाइट 8 है, प्लस अब हम लोग प्यारे बच्चों 1 मिनट, हम लोग कोन की हाइट तो भैया 2 ही रखेंगे ना, बोलिए। हाँ कोन की हाइट भैया आप लोग 2 ही रखेंगे, और सिलेंडर की हाइट कितनी रखेंगे, हाँ सिलेंडर की हाइट आप लोग इसलिए 8 रख देंगे इंटू 8। तो बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेशन पार्ट आप करिएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में, बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या देखा, अ गुलाब जामुन कंटेन अ सिरप, ठीक है, एंड अबाउट 30% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब कि भैया जो आपका गुलाब जामुन में भरा है केवल 30% ही भरा है, ठीक है। और हमें कह रहा फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप इट वुड फाइंड इन द 45 गुलाब जामुन, मतलब कि अगर हमें 45 गुलाब जामुन रखना है तो हमें भैया कितना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया, ईच शेप इज लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर इन। तो प्यारे बच्चों मतलब जो हमारा गुलाब जामुन है इसका शेप जानते कैसा है भैया, 2 हेमिस्फीयर, मान लेते अगर एक सिलेंडर है तो एक सिलेंडर में भैया आपके 2 हेमिस्फीयर बाउंड, मतलब कुछ इस तरीके से हमारे 2 हेमिस्फीयर बेसिकली बाउंडेड है। तो प्यारे बच्चों बस हम लोग को अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो बताइए क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या बताइए आप लोग, बताइए। हाँ वॉल्यूम इक्वल टू भैया 2 टाइम्स आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों भैया एक हमारा सिलेंडर है प्लस हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों हम वैल्यू रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या था बताइए आप लोग, 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों हमारा रेडियस कितना दिया है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमें क्वेश्चन में रेडियस इसका दिया है, डायमीटर आपको दिया, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा जस्ट प्यारे बच्चों की नहीं, बिल्कुल हो जाएगा प्यारे बच्चों। और हमें प्यारे बच्चों कह रहा है कि इसका जो लेंथ है, मतलब कि भैया आपको जो बेसिकली लेंथ दिया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको बेसिकली यहाँ पर लेंथ बेसिकली 5 सेंटीमीटर दिया, ठीक प्यारे बच्चों। तो भैया टोटल लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर, लेकिन प्यारे बच्चों हमें तो ज़रूरत इतने की है ना, ये जो हमारी सिलेंडर की हाइट है देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये तो हेमिस्फीयर है, तो रेडियस इसका क्या है 1.4 है। और इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर भी भैया 1.4 होगी। तो भैया जब हम इसके 20 की रेडियस हाइट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं 5 माइनस हम लोग क्या कर देंगे 1.4 प्लस 1.4, मतलब कि दोनों के डायमीटर को बेसिकली हम लोग क्या प्यारे बच्चों कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से बेसिकली आपकी वैल्यू 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी भैया आप लोगों को हाइट भी पता चल गई, कितनी पता चल गई 2.2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों बस डायमीटर पता, सॉरी रेडियस पता है, हाइट पता है, तो सारी वैल्यू हम भैया रख के अपना काम कर लेंगे। तो प्यार बच्चों वैल्यू आप लोग लग के कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो प्यार बच्चों अब हम समझते हैं क्वेश्चन ऑफ 4, बस हमें केवल प्यार बच्चों कंसेप्ट समझना है, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे। अ पेन स्टैंड इज मेड ऑफ ए वुड इन द शेप ऑफ क्यूबाइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। तो प्यार बच्चों नहीं हमारा पेन स्टैंड होता है कुछ इस तरीके से हमें दिया भैया, ये जो हमारी पेन है यह आपका क्यूब शेप का है, सॉरी क्यूबाइडल शेप का है, और इसको किस में इंसर्ट किया जा रहा है, इसको भैया एक आपका कोन टाइप का नहीं, जैसे मान लीजिए भैया पेन है तो आप लोग देखेंगे पेन के ऊपर एक कोन शेप का है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है प्यार बच्चों। तो वही बात हमें डिस्कस कर रहा है। तो देखिए बहुत आसान है, तो इसमें भैया पेन स्टैंड एक तरीके से बनाना है। तो देखिए बहुत आसान है प्यार बच्चों, एक बार आप लोग अपने ट्राई करिएगा। तो बस हमें क्या निकाला भैया कि हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर स्टैंड, कि हमें भैया अगर मान लेते हैं इस पर हम रखेंगे तो भैया हमें कितना वॉल्यूम का हमें लकड़ी चाहिए। तो हम लोग जानते प्यार बच्चों अगर हम स्टैंड में रख रहे हैं तो भैया इतना हमें तो खाली करना होगा, इसमें से इतना खाली करना होगा, इसमें से इतना खाली करना, 4 का बनाना है तो 4 तो खाली करना होगा। तो जैसा कि समझ में आ रहा है कि भैया हम लोग 4 कोन की वॉल्यूम को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, बेसिकली हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेसिकली,
देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहला बात कि भैया हमें लिखेंगे रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड वुडन पार्ट हमें लिखना है भैया। तो क्या आगे बताइए आप लोग, सबसे पहला आपका वॉल्यूम ऑफ इसका है, वॉल्यूम ऑफ पेन निकालने। तो भैया वॉल्यूम ऑफ पेन बताइए कितना होगा। चलिए लिखेंगे भैया 4 इंटू, हमारा 4 पेन के बारे में बात हो रही है भैया, तो 4 इंटू क्या बताइए आप लोग, कोन शेप का होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 4 इंटू कोन का वॉल्यूम हम लोग कंसीडर कर लेंगे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों हम लोग को जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, यानी प्यारे बच्चों जो भैया आप लोग इस तरह के पेन रखेंगे तो उसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड को माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। तो भैया हमें रिक्वायर वुडन इतनी चाहिए कि भैया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो प्यारे बच्चों बस हम सारी वैल्यू रखते हैं इसमें। प्यारे बच्चों हमें जो डेप्थ है, यानी भैया डेप्थ दी है बेसिकली कितनी दी है बताइए आप लोग। हाँ डेप्थ दी है 1.4 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस प्यारे बच्चों 0.5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो बस प्यारे बच्चों हम लोग वैल्यू रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें हमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट रखेंगे। 4 इंटू कोन का क्या होता है वैल्यू बताइए, 1/3 पाई आर। आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, आर स्क्वायर यहाँ पर हम लोग 1.5 रखेंगे, और सॉरी 1.4 रखेंगे। क्यों, क्योंकि भैया हमारी कोन को कंसीडर करना है। तो ये भी तो आसानी था, क्या करेंगे बस प्यारे बच्चों एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या दिया कि अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड क्यूब, मतलब कि प्यारे बच्चों इसमें किसकी बात करें कि भैया एक आपका कोन है जो कि इन्वर्टेड है, यानी मतलब उल्टा है, और हमें क्या दिया, इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस ऑफ स्टाफ विच इज़ 5 सेंटीमीटर, कि मतलब कि भैया जो उसका रेडियस है ऊपर से भैया खुला है, ठीक है। अभी हम इसको फिगर के थ्रू समझ रहे हैं। देखिए क्या दिया बेसिकली प्यारे बच्चों कि भैया आपका यह कोन है, ठीक है, हमें उल्टा कोन दिया है, और कह रहा है कि जो हम लोग ऊपर से इसका टॉप है इसको हमने ओपन कर दिया है, ठीक है भैया, इसको हमने ओपन कर दिया। हाइट बेसिकली प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर दे दिया है, और रेडियस प्यारे बच्चों हमें यहाँ से यहाँ की लेंथ या रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। तो प्यारे बच्चों इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि इफ़ इट इज़ ए फिल्ड विथ वाटर टू द बीम, मतलब कि अगर इसमें पूरा पानी भरा जाए, ठीक है, तो कह रहा व्हेन द लीड शॉट ईच ऑफ द स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर डीप इन द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट इन वेसल। मतलब प्यारे बच्चों जैसे क्या कह रहा है कि भैया इसमें आप स्पेयर शेप का एक लीड डालें, मतलब कि कुछ मान लीजिए जैसे टुकड़ा कुछ डालना है इसमें। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि इसका 1/4 यानी 1/4 वाटर इसका बाहर हो जा रहा है। तो प्यारे हमसे प्यारे बच्चे पूछ रहा है कि भैया इसका जो हमने इंसर्ट कर रहे हैं ब्रिम, सॉरी जो हम लोग स्पेयर, सॉरी जो हम लोग इसमें लेड शॉट को इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसको हमें क्या बताना है बेसिकली प्यारे बच्चों, हमें बताना उसका नंबर कि भैया कितना हम इंसर्ट किए कि 1/4 वाटर बाहर हो गया। तो बहुत आसान प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे तो देखिए मैं आप लोग को समझाता हूँ, बहुत आसान। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे। तो और उसके बाद हम इसका जो हमारा वॉल्यूम आएगा भैया उतना तो हमने वाटर भरा है, लेकिन प्यारे बच्चों हम इसका 1/4 वाटर कंसीडर करके यहाँ से 1/4 वाटर निकाल लेंगे। जब हमारा इतना वाटर आ जाएगा तो भैया हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को नंबर ऑफ लीड निकालनी है, तो भैया वॉल्यूम ऑफ लीड से डिवाइड कर देंगे। क्या बच्चों, वॉल्यूम ऑफ लीड से डिवाइड कर देंगे। तो बस प्यारे बच्चों वैल्यू आप रखिए, आप लोग कैलकुलेट करिए, या आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने बता देना क्या करना। बस प्यारे बच्चों एक बार मैं फिर बताता कि वॉल्यूम ऑफ कौन है जो, उसमें हम लोग क्या करेंगे 1/4 हमारा निकल रहा है, तो 1/4 भैया पता कर लेंगे 1/4 है कितना, और उसको वॉल्यूम ऑफ लीड से हम लोग बेसिकली डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बहुत आसान है, तो एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है तो मैं इसको होमवर्क वाली वीडियो में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब हम प्यार बात करते हैं क्वेश्चन 6 के बारे में। इसमें क्या दिया कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो प्यार बच्चों कह रहा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है, वह किस पर है, एक आपका एक सिलेंडर पर है रखा हुआ। फिर आगे में क्या कह रहा है कि बीच इज सराउंडेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। मतलब कि देखिए प्यार बच्चों में क्या इसमें क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि भैया आपका एक बड़ा सिलेंडर है, चलिए भैया एक हमने बड़ा सिलेंडर कंसीडर कर लिया, और इसी सिलेंडर के ऊपर आपका एक छोटा सिलेंडर भैया इसी के ऊपर रखा जा रहा है। मान लेते प्यारे बच्चों इस तरीके से भैया हमने एक छोटा भी सिलेंडर इसके ऊपर रख दिया। तो प्यारे बच्चों पूछ रहा है भैया हमें टोटल मास कितना होगा, ठीक है, हम क्या पूछ रहा है बच्चों, मास के बारे में पूछ रहा है कि मास कितना होगा। लेकिन प्यारे बच्चों अभी तक तो हम लोग क्या निकालते हैं, अभी तक तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, मास कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमें कंडीशन दी है कि भैया अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका 8 ग्राम मास के इक्वल है, तो बस जितना हमारा वॉल्यूम आएगा उसको हम कंसीडर कर देंगे। तो चलिए बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, बताइए आप लोग।
हाँ एक बार सोचिए, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं भैया टोटल वॉल्यूम आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। सबसे पहले हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर के बारे में, प्लस और बताइए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आपका बिग सिलेंडर होगा। तो प्यारे बच्चों, तो बस आप लोग को बस सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। वॉल्यूम में पहले निकालना है तो भैया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन मान लेते भैया इसका रेडियस R1 है, इसका हाइट H1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका हाइट S2 है। तो प्यारे बच्चों, इसको अगर हमारा छोटा वाले को हम लोग R2 कंसीडर करते हैं और हाइट कितना H1 S2 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इसका रेडियस हम लोग हाइट H1 और रेडियस हम लोग R1 कंसीडर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बस वैल्यू रखेंगे। चलिए प्यार बच्चों, हमें आर की रेडियस की वैल्यू दी है कि नहीं, बिल्कुल दिया। सबसे डायमीटर दिया, डायमीटर आपको 24 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट क्या है प्यार बच्चों, हाइट आपकी बेसिकली 220 सेंटीमीटर दिया है। और प्यार बच्चों, हमें दूसरे वाले रेडियस हमें दे दिया भैया 8 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 60 सेंटीमीटर दिया है। तो प्यार बच्चों, सबकी वैल्यू रखिए, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो जितना हमारा मान लेते हमारा भैया यक्स आ रहा है, यक्स हमारा वैल्यूम आ रहा है। तो प्यार बच्चों, हम लोग जानते क्या करेंगे, उसमें हम लोग बेसिकली 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जितना वैल्यूम आपका टोटल वैल्यूम आएगा उसे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार इसको भी करिएगा। बस पहले तो वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है। कंसेप्ट समझ गए भैया कि दोनों सिलेंडर, एक सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर है, ये वाला हमारा केस है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। देखिए इसमें क्या दिया कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर और रेडियस आपका 60 सेंटीमीटर दिया है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए हमें बेसिकली बच्चों क्या कह रहा है कि भैया आपका अगर यह एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की मान लेते भैया, आपका ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, इस तरह का हमारा कुछ सिलेंडर है। तो प्यारे बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में बेसिकली कर भैया, अगर आप लोग इसमें बेसिकली आप लोग एक कोन, ठीक है, मतलब कि भैया एक कोन है और उसके नीचे आप हेमिस्फीयर लगा के भैया इसमें डाल देते हैं। मतलब कि मान लेते प्यारे बच्चों कि इसमें आपका वाटर भरा है पूरा। अगर आप लोग इस फिगर को बेसिकली इसमें डाल देंगे, मतलब कि जानते हैं अगर हमारा कहीं पर पानी भरा है, कुछ हम लोग डालेंगे तो पानी बाहर आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है अगर पूरा भरा है। तो प्यारे बच्चों, मैं यही बात कर रहा कि भैया ये जो हमारा जो हमारा फिगर है, अगर हम इसको डालेंगे तो हमारा कितना पानी बाहर आएगा। तो बहुत आसान प्यारे बच्चों, तो मतलब कुल मिला जुला कर इसको इसी में आप लोग को सबमर्ज करना है। मान लेते भैया इस तरीके से हम लोग इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्यार बच्चों कि कितना आपका वाटर बाहर आ रहा है, तो कितना वाटर बाहर आएगा, तो बेसिकली जितना हमारा वॉल्यूम होगा। देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमें वाटर, जो हमारा वाटर आउटसाइड लिख लेंगे भैया, वाटर आउटसाइड कितने का होगा। सबसे पहले हम लोग जो सिलेंडर में वाटर है, सिलेंडर में वाटर निकालने के लिए क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। उसमें प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे भैया, इस फिगर को माइनस करते हैं। तो इस फिगर में क्या है, तो इस फिगर में वॉल्यूम ऑफ कोन है और क्या है प्यारे बच्चों, और प्लस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है कि नहीं, बिल्कुल है, समझे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ कि भैया जो वाटर हमारा कितना बाहर है, कि जितना हमारा फिगर का वॉल्यूम होगा, जैसे हम लोग कहीं पर ईटा डालते हैं, मतलब पानी में अगर मान लो ईटा डालते हैं तो क्या क्यूबाइडल शेप का होता है, तो भैया उतना ही पानी बाहर आएगा। तो वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़े ही भैया कि जितना आप लोग कोई चीज़ डालते हैं उतना ही सब्सटेंस का मास के बाहर आता है। तो प्यारे बच्चों इतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। तो बस प्यारे बच्चों, सारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा पूरा है, उसमें हम लोग जो फिगर मर्ज कर रहे हैं भैया, इतना वॉल्यूम अपना ऑक्यूपाई करेगा। बाकी जो हमारी जगह बचेगी वहाँ पर हमारा वाटर रहेगा। तो देखिए इसमें प्यारे बच्चों हमें देखिए जो दिया है वैसे वैल्यू लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था बताइए आप लोग, होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है माइनस टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब होता है, बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। तो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, वैल्यू रखते हैं। आप लोग सिलेंडर का आपको रेडियस दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना दिया प्यारे बच्चों बताइए। हाँ, सिलेंडर का रेडियस बताता हूँ। सिलेंडर का रेडियस बेसिकली आपको 60 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको 60 सेंटीमीटर दिया है प्यारे बच्चों। और हाइट हमें बेसिकली हाइट हमें बेसिकली प्यारे बच्चों 120 दी है। कितनी दिया है 120 सेंटीमीटर दी। ये तो भैया हमारा किसका बात है, ये हमारा सिलेंडर की बात है प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं कि हमारा भैया कोन और हेमिस्फीयर के बारे में। तो हमारा जो कोन है प्यारे बच्चों, उसमें देखते हैं भैया कितना दिया है।
तो प्यारे बच्चों हाइट हमें बेसिकली सिलेंडर की 180 सेंटीमीटर दी है और रेडियस आपको कोण 60 सेंटीमीटर, ये दोनों को हमें कह रहा है भैया दोनों का सेम है। और हाइट प्यारे बच्चों हमें दी है 120 सेंटीमीटर दी है। और प्यारे बच्चों ये तो हमने बात कर ली कोण की। अब हमारा बचा हेमिस्फीयर का भी रेडियस भैया कितना होगा, सेम ही होगा। कितना होगा बताइए आप लोग? हाँ 60 सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम वैल्यू रखेंगे और हम अपना आंसर मिल जाएगा हमें। तो आप लोग वैल्यू रख के कैलकुलेट करिएगा। तो हम लोग बस क्या करेंगे भैया कि जो ये हमारा सिलेंडर इसमें सबमर्ज है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो एक बार प्यारे बच्चों कम से कम इसे आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। देखिए क्या इसमें दिया कि भैया स्फेरिकल ग्लास वेसल एज ए सिलेंड्रिकल नेक, मतलब कि एक जो आपका ग्लास बेसिकली वो सिलेंड्रिकल नेक है। तो और हमें आगे क्या कर रहा है कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर जानते हैं पहले हमें क्या दिया भैया, अगर मान लेते भैया यह आपका एक सिलेंडर दिया है, एक तरीके सिलेंडर दिया है और उसके नीचे आप लोग बेसिकली एक स्फीयर लगा, जैसे नहीं हम लोग टेस्ट ट्यूब ऐसे हम लोग को लैब में होता है, इस तरह का कुछ हमें फिगर दिया है। तो अब प्यारे बच्चों हमें भैया निकालना क्या है कि भैया इसके वॉल्यूम ऑफ ऐसे निकालना, मतलब कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। चलिए बताइए वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या होगा बताइए। हाँ वॉल्यूम ऑफ फिगर हमारा होगा सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, प्लस क्या होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो प्यारे बच्चों हम वैल्यू रखते हैं सबसे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमारी स्फीयर की रेडियस कितना आ गई 4.25 सेंटीमीटर आ गई। अब प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं अपने सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर की आपका बेसिकली हमें डायमीटर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका रेडियस बेसिकली 1 सेंटीमीटर होगा। और हाइट प्यारे बच्चों हमारा कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया। बस प्यारे बच्चों हम वैल्यू रखेंगे और हमारा हो जाएगा। अगर आंसर जो आंसर प्यारे बच्चों करेक्ट भैया अगर 345 सेंटीमीटर आ गया तो भैया हम लोग कह देंगे भैया सही बात है, नहीं आया तो हम लोग कह देंगे कि वह गलत है। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। तो प्यारे बच्चों अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किया है इसको प्यारे बच्चों आप लोग एक बार से जरूर से रिवाइज करिएगा। अगर कहीं पर किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। और जो मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उसको आप लोग करिएगा। फिर भी कोई डाउट हो पूछ लिए। आज के लिए धन्यवाद।